कानपुर के महाराजपुर में डेंटल सर्जन की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर पुलिस ने आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस हत्याकांड में शामिल डॉक्टर के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उन्नाव के आवास विकास कॉलोनी निवासी डॉक्टर गौरव 13 मार्च को कानपुर के नौबस्ता ससुराल आए थे। वहां से अहिरवा में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी दोस्त के घर चले गए। वहां से जुने बस के द्वारा उन्नाव जाना था, मगर वह 14 तक घर नहीं पहुंचे तो पत्नी प्रियंका द्वारा चकेरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मृतक के नाना डॉक्टर गंगा बख्श सिंह उन्नाव के कई बार विधायक और राज्य मंत्री भी रहे हैं। पुलिस ने जांच के दौरान प्रियंका व मुदित से पूछताछ शुरू की। शक के आधार पर पुलिस ने थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो मुदित टूट गया और पूरा घटना कबूल किया। मुदित ने कहा कि अहिरवा अपने आवास ले गया, वहां पर दोनों ने शराब पी। उसके बाद चकेरी पहुंचने के बाद दोनों ने फिर से शराब पी। जब मृतक गौरव पूरी तरह से सो गया तब मुदित ने सर्विस लेन पर लगे पत्थर पर सिर पटक कर उसकी हत्या कर दी और लाश को बगल में खंती में धकेलकर फेंक दिया। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि मृतक गौरव और मुदित अच्छे दोस्त हैं। मुदित के संबंध मृतक की पत्नी प्रियंका सिंह से थे, जिसकी जानकारी गौरव को हो गई थी। मुदित को इस बात का डर था कि गौरव उसको हत्या न कर दे, जिसके चलते मुदित ने गौरव की हत्या कर दी। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की पत्नी के साथ चकेरी थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जिसके बाद मृतक को ढूंढने का नाटक करता रहा, जिससे पुलिस को उस पर शक ना हो। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर दी है। थाना चकेरी पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया कि उनके पति गायब है। उस तहरीर के आधार पर थाना चकेरी पे एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी जांच जो चौकी इंचार्ज है एसआई विजय दर्शन शर्मा उनके द्वारा की जा रही थी। इस जांच के क्रम में और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम मुदित श्रीवास्तव है। उससे जब गहन पूछताछ की गई और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए उसके आधार पर उस व्यक्ति पे हमारा शक हुआ। उससे गहन पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया कि उसने जो है गौरव की हत्या इसने कर दी है। हत्या करने के बाद में इसने जो है उस शव को थाना महाराजपुर क्षेत्र में हाईवे के किनारे छुपा दिया था। इससे जब गहन पूछताछ की गई कि इसने घटना को अंजाम कैसे दिया तो इसके द्वारा बताया गया कि गौरव जब इसके घर आए हुए थे तो इसने जो है शराब पिलाकर उसके नशे में धुत कर दिया और उसके बाद जाकर इसने उसकी जो है एक हाईवे के किनारे जो पत्थर पड़ा हुआ था वहां पे सर पे पटक के उसकी जो है हत्या कर दी। सर वजह क्या सामने आई हत्या की? जो मृतक है, मृतक की पत्नी से जो आरोपी है जिसका नाम मुदित है, इसके अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का चलते इसको जो आरोपी है इससे शक हो गया था कि गौरव को इस बात की जानकारी हो गई है तो हो सकता है कि गौरव जो मेरी हत्या कर दे, इसलिए इसने पहले ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हत्या के बाद क्या पत्नी के साथ ये थाने भी पहुंचा था कंप्लेन करने के लिए? हाँ, ये हत्या के बाद जो है थाने पहुंचा था ताकि ये इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था ताकि जो पुलिस को और किसी व्यक्ति को इसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई शक ना हो। पुलिस को कैसे शक हुआ इसको? जो हमारे पास जब इससे पूछताछ की गई मुदित से तो इसके चूंकि मुदित और गौरव जो पूर्व से परिचित है, दोस्त थे, तो जो प्रथम व्यक्ति था चूंकि गौरव इसी के यहाँ आया हुआ था तो जो लास्ट व्यक्ति जिससे इसकी बातचीत हुई है मुदित ही था, इसलिए इसको उठाया गया। और जब इससे अपने लोकेशन और उस दिन के पूरे डिटेल के बारे में पूछा गया तो ये बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा था, लोकेशन भी चेंज कर रहा था और अपनी टाइमिंग भी चेंज कर रहा था, जिससे शक हुआ। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले और ये जो मौखिक रूप से बता रहा था उसमें जो विरोधाभास था, इसके आधार पे हमारा शक और गहराता गया। जब इसे गहन पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को कबूल किया। सर, मुदित के साथ कोई और भी लोग मौजूद थे हत्या में कि सिर्फ मुदित का? नहीं, अभी तक जो हमने जानकारी हासिल की है इसमें सिर्फ अभी मुदित है, लेकिन फिर भी जो है FIR 302 और 201 IPC में पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके पत्नी का क्या रोल रहा है अभी तक की जो पूछताछ है, अभी तक की जो जानकारी हासिल है, अभी तक इसमें पत्नी का प्रथम दृष्टया कोई रोल प्रतीत नहीं हो रहा है। विवेचना जारी रहेगी। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें अन्य लोग भी अगर इसमें आते हैं तो उसको प्रकाश में लाया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। थाने में आरोपी को पत्नी ने बुलाया था कि वो थाने कैसे पहुंचा था हत्या के बाद? चकेरी थाने के पहुंचा था। कौन आरोपी कैसे पहुंचा था थाने? ये व्यक्ति जो है चकेरी जो है एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे सर्जेंट के पद पे तैनात है और वहीं से वही चकेरी थाना पे गया था। अकेले आया था कि पत्नी के साथ आया था? पत्नी नौबस्ता में थी और ये चकेरी थाने में शिकायत कर गया। और ये चकेरी थाने में शिकायत करने गया था। नौबस्ता
में उसकी पत्नी को जो गौरव जो है अपने जब उन्नाव से आया था तो अपनी पत्नी को वहाँ पे छोड़ दिया था और उसके बाद में गौरव जो है मुदित के पास थाना चकेरी में आ गया था। उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। सर ऐसा क्या हुआ कि उसे लगा कि मेरी हत्या हो जाएगी? ये आरोपी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको शक हो गया था कि गौरव को इसके अवैध संबंध की जानकारी हो गई है, तो इसे ऐसा लग रहा था कि मेरी हत्या गौरव ना करते, इसलिए इसने जो है इस तरीके की प्लानिंग की और उसकी हत्या की।